Hello everyone, myself is Santosh Kumar and I'm going to solve this question of J 2023 advanced ka paper 1 ka question number 8. This uses the concept of photoelectric effect with this the emission of radiations in the electronic transitions. So let's read the problem and analyze it. It says a hydrogen like atom that has atomic number Z. यही Z unknown है जिसको हमको पता करना है. Further, it reads photons emitted in electronic transitions from n equal to 4 to n equal to 3. In these atoms, they are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. The maximum kinetic energy of photoelectrons that are going to be generated is 1.95 electron volt. If the photoelectric threshold wavelength for this target metal is 310 nanometer, Z की वैल्यू क्या होगी बताइए. यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाइक HC इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दे रखा है. RSC की वैल्यू दे रखी है जहाँ पे R एडवर्ड कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट. यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस टर्म्स. सो पहले तो ये देखते हैं कि n इक्वल टू 4 3 ट्रांजिशन में क्या चल रहा होता है. सो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर हम इस तरह से एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो कुछ तो ऐसा बनता है काइंड ऑफ. ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन. और इसकी एनर्जीज अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये एनर्जी फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज़ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जेड स्क्वायर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए था. इसके ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे अपने को E2 मिलेगी जो कि इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आएगी 3 विद माइनस साइन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एलिमेंट लिया था. सिमिलरली E3, E4, E5 की वैल्यूज होती है. अपने को 4 और 5 लगने वाला है. सो नेक्स्ट इसको जब हम लोग ले जाएंगे तो आएगा -1.51 Z square electron volt, and next when we go for this, so that will be -0.85 Z square electron volt. इस तरह से इसकी एनर्जीज है. एक्सपेक्टेड है कि एनर्जी लेवल आपको याद रहेगा सो दैट यू कैन डू कैलकुलेशन क्विकली. नाउ अगर 4 से ट्रांजिशन लेता है 3 में आता है ये इस तरह से, तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलने वाला है अगर उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करेंगे डेल्टा ई. सो लेट्स राइट डेल्टा ई द एनर्जी इन ट्रांजिशन दैट्स गोइंग टू बी लाइक E4 minus E3. Higher energy level minus lower energy level, so that's the energy difference. So that energy difference turned out to be -1.51. 4 को पहले लिखना चाहिए अपने को, सो लिख लेते हैं. सो इस -0.85 Z square minus and minus plus 1.51 Z square, which turn out to be plus 11.56 and then 4 this 6.0 Z square. This is the energy of transition. ये जो ट्रांजिशनल एनर्जी होगी ये एनर्जी एज इंसिडेंट बिहेव करेगा टारगेट मेटल में. सो वो लेट्स से ये अगर टारगेट मेटल है आपके पास और यहाँ से ये जो रेडिएशन एनर्जी आया है वो एनर्जी यहाँ पे फॉल करेगा जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी और ये जो मेटल है इसका अपना वर्क फंक्शन रहने वाला है. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी इंसिडेंट होता है दैट गोज इनटू 2 थिंग्स, तो वर्क फंक्शन, दूसरा कि ई मैक्स. नाउ वर्क फंक्शन कितना होगा दैट कैन बी रिटन एज HC by lambda threshold wavelength, and maximum kinetic energy is 1.95. दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेंगे. और ये अपने निकाला 0.66 Z square.
सो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. एच सी की वैल्यू 1240 और इसको नैनोमीटर में लिखने का. सो नैनोमीटर में अपने को 310 दिया गया है प्लस 1.95. This is Forza, so that turned out to be 5.95. So we are getting z square is equal to 5.95 divided by 660 point, which could be written as 595 by 66. This ratio can be simplified further. So 9 it turning out with the 9 if you look carefully. 9 6 54 45 and then 9 6 4. It is very close to 9. You can divide it properly, so that will say z turn out to be 3. So इसका जो इंटीग्रल आंसर आएगा वो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो ये जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों को मर्ज करके अपना आंसर निकाला जा सकता है. ये भी वन ऑफ दी ईजियर प्रॉब्लम्स में था, इन केस आप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को जानते हो और मर्ज कर सकते हो, जो कि बेसिक मिनिमम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को पता रहती है. सो दैट्स आवर फाइनल रिस्पॉन्स. थैंक यू.